Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एवरेज, दैट इज द एक्सपेक्टेशन और मीन और एंड द वेरिएंस. तो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट बिफोर द एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस आपको नॉलेज होना चाहिए वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. बिकॉज जब हमें नॉलेज होगा वन और टू डायमेंशनल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, तभी हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली. सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड द मीन आप ऑलरेडी क्लास 9th 10th से फाइंड आउट करते आ रहे हैं, बट इन द क्लास 12th चैप्टर प्रोबेबिलिटी we already studied about the mean or expectation of a random variable. बट यहाँ पर हमने दो टाइप के रैंडम वेरिएबल स्टडी किए हैं, discrete and continuous. So with respect to both, one by one we will study the expectation and variance. Firstly हम यहाँ पर स्टडी करेंगे for the one dimensional random variable. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज statistical average, and the first topic is expectation or mean. So the first topic, expectation or mean. How to find expectation of mean? इसको हम x बार से भी डिनोट करते हैं या expectation of x से भी डिनोट करते हैं. Now as we know that x क्या होता है, random variable. यहां पर हमने x ले लिया one dimensional random variable x is. Now this one dimensional random variable x may be discrete, ये discrete भी हो सकता है, and it may be continuous, ये continuous भी हो सकता है. मतलब यदि x discrete होगा तो हमें probability mass function given होगा, x continuous होगा तो हमें probability density function given होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम expectation find out करेंगे. तो देखिए बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi इंटू pi. जब हमारे पास x क्या हो, डिस्क्रीट हो, और ये pi किसको डिनोट कर रहा है, pi डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को. इन द सिमिलर वे एक्सपेक्टेशन ऑफ x को हम डिनोट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू fx dx, where fx denote the probability density function if x is a continuous random variable. So this is the formula of expectation or to find the mean of a one dimensional random variable. Now ये तो हमने expectation of x find out किया, बट हमें expectation of x raised to the power r find out करना हो, the same formula we have to use. At the place of x we will use x raised to the power r. दैट इज फॉर्मूला बन जाएगा समीशन x रेज टू द पावर r इंटू pi. ये तो डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा व्हेन x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जब x क्या हो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. एंड वी कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर r fx into dx when x is continuous random variable. So this is the formula of expectation of x raised to the power r. सेम हम फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन किसी भी फंक्शन के लिए लिख सकते हैं. जब हमें किसी फंक्शन का मीन फाइंड आउट करना हो या किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना हो, देन वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला बट विद रेस्पेक्ट टू द फंक्शन. किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी gx into fx dx. This is when x is discrete random variable and this is when x is continuous random variable. So these are the formula to find the expectation of mean of a random variable. Now there are some properties of expectation. The one of the property is that is expectation of ax plus b, which will be equal to a of expectation of x plus b. यहां पर यदि स्मॉल b 0 हो जाए, देन इफ स्मॉल b इज 0, देन इन दैट केस एक्सपेक्टेशन ऑफ ax किसके इक्वल हो जाएगा, a ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपेक्टेशन. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
हमारे पास यहाँ पर n रैंडम वेरिएबल है, इनके सम का एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज एक्सपेक्टेशन वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ सम ऑफ n रैंडम वेरिएबल. अब ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं. देन किसकी इक्वल आ जाएगा ये, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 अप टू expectation of xn. So this is the second property of expectation we should know. इसको हमें लिखना हो तो हम इसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. x1 से लेके xn तक को हमें सम करना है. That is we can use the sign of summation of I is equal to 1 to n xi, which will be equal to summation of I is equal to 1 to n expectation of xi. Very important formula. ओके जब हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी होती है, देन वी यूज दिस फॉर्मूला. ओके द थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, द थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन इज, लेट्स सी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास. जैसे हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टी स्टडी करी, द सेम वी जस्ट गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टी with respect to multiplication of n random variable. Okay, so multiplication of n random variable, it will be equal to expectation of x1 into expectation of x2 up to expectation of xn. या फिर इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, i is equal to 1 to n. This is expectation of xi which will be equal to, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, expectation of multiplication from I is equal to 1 to n xi, which will be equal to multiplication I is equal to 1 to n expectation of xi. So this is the next property of expectation. कहाँ पर हम इन properties को use करते हैं? One by one we just start some of the problem to understand the concept of expectation. So let me start with the problem number 1. We just start here with the first problem based on expectation. The first question is, that is find mean of number, find the mean of number on a die when it is thrown, when it is thrown. जब किसी डाई को एक बार थ्रो किया जाता है तो उसका हमें एक्सपेक्टेशन या मीन फाइंड आउट करना है. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है. दैट इज जब हम किसी डाई को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. ओके, हमें इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है या फिर हम बोले मीन फाइंड आउट करना है. वी नो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन फॉर्मूला इज समीशन ऑफ xi इंटू पी आई. ये इसका फॉर्मूला होता है. इसका मतलब है x को इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ. दैट इज 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 अप टू 6 इंटू 1/6. कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं, राइट. सो नाउ व्हेन वी विल राइट डाउन इट, सो इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन डिवाइडेड बाय 6. प्लस कर दो, 6 प्लस 5 11 एंड 4 15 एंड 3 18 टू 20. दिस इज 21 अपॉन 6 और 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे. देन इट विल बी 7/2. सो व्हेन वी थ्रो अ डाई वन टाइम, देन the expectation of numbers on a die is given by 7/2. So this is the first result we just find out in this question. In the similar way, second question आ गया हमारे पास. When two die thrown, then we have to find the expectation. Then we have to find the expectation of sum of number of points on die.
तो दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनके सम का एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है यहां पर। तो देखिए ये एक्सपेक्टेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए पहले हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखने पड़ेंगे। व्हेन वी आर थ्रोइंग द टू डाइस देन इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं 36। इन दैट केस द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। तो देखिए जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे कैसे लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6। इन द सिमिलर वे आप लिखेंगे 6 1 6 2 up to 6 6। Now what is given, हमें जो एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करनी है सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाई। सम ऑफ द नंबर्स, जब आप यहां से काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट सम कहां से स्टार्ट होगा 2 से, दैट इज एक ऑर्डर पेयर आ रहा है हमें 1 1, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा और कहीं नहीं आ रहा 2। नेक्स्ट इन दोनों का सम करेंगे 2 + 1 कितना आ रहा है 3, 2 टाइम्स आ रहा है, यहां पर सम आ रहा है 3 बट कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसे हमें सम फाइंड आउट करने, तो आप डायगोनली जब इस तरह से क्रॉसिंग करेंगे देन यू कैन फाइंड द सम। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then 12। so this will be the sum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। now we have to find out the respective probability। जैसे sum 2 इसकी probability find out करते हैं तो एक ही favorable event आ रहा है और total event कितने 36। so this will be 1/36। ऐसे ही sum 3 के कितने favorable event हैं 2 favorable event हैं, total कितने 36। so this will be 2/36। similarly इसका आ जाएगा 3/36 4/36 5/36 then 6/36। this is the probability sum 7। वापस रिवर्स डिक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा ये, दैट इज 5/36 4/36 3/36 2/36 and 1/36। so this is the probability distribution table of sum of the numbers on the dice। now we have to find the expectation। so the same formula of expectation we will apply और इन सब का सम कर देंगे हम यहाँ पर, राइट। so now the same concept we will apply 2 into 1/36। देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 2/36। ऐसे ही 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 3/36 और ये कहां तक चलेगा अप टू 12 into 1/36। इन सब का सम कर देंगे। so when you will sum up this all the values then you will find out it will be 252/36। कितना आ जाएगा 252/36 और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे देन इट विल बी कैंसिल आउट बाय 7। तो इस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेशन कितना आ गया 7। सो इन दी सेकंड क्वेश्चन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ हाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, लेट्स सी इन दी क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन, we have to find the expectation of number 1 sum of points, number 2 product of points। एक तो sum of points की हमें expectation find out करनी, दूसरी product of points when a die is thrown n times। जब किसी डाई को कितने टाइम थ्रो किया जा रहा है when a die is thrown n times, in that case हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है। अब n टाइम्स हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो इतने सारे आउटकम्स तो लिखना पॉसिबल है नहीं। अब इतने सारे आउटकम्स लिखना पॉसिबल नहीं है, देन हम कैसे एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल यूज द प्रॉपर्टी, बट बिफोर दैट we should know that when we throw a die once
जब किसी डाई को एक बार थ्रो करते हैं, इन दैट केस x कितना आ जाता है 1 2 3 4 5 6, दैट इज नंबर ऑन द डाई, और इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है 1/6 2/6, सॉरी 1/6 1/6, ईच हैव द सेम प्रोबेबिलिटी 1/6। ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 किया था अभी रिसेंटली, और इसकी जब हम एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन कितनी आती है 7/2। नाउ we have to find the sum of the points when a die is thrown n times। तो देखिए सबसे पहला, जब डाइस को n टाइम्स थ्रो किया जा रहा है देन हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है i इज इक्वल टू 1 to n, और हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी दिस विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, दैट इज समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi कितना आ रहा है ये 7/2। अब 7/2 को जब n टाइम्स सम करेंगे हम 7/2 प्लस 7/2 कितने टाइम्स हमें सम करना है n टाइम्स वी हैव टू सम इट, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 7n/2। सो द सम ऑफ द पॉइंट्स एक्सपेक्टेशन इज 7n/2 व्हेन अ डाई इज थ्रोन n टाइम्स। इन द सिमिलर वे सेकंड वन इज वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट, the product of the points, that is expectation of product of the points, which can be written by the property product from I is equal to 1 to n expectation of xi, that is product I is equal to 1 to n and this expectation is 7/2। जब इसको n टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे देन 7/2 7/2 7/2 n टाइम्स, then it will be equal to, my dear student, 7/2 raised to the power n. So when a die is thrown n times, in that case we find the expectation of sum of the points and product of the points। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टैटिस्टिकल एवरेज लर्न किया, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेशन और मीन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। So this is we have learned the expectation with respect to the discrete random variable। Okay, so with respect to discrete random variable we have studied this। Now the next we should know the second statistical average, that is variance of x। Variance हम कैसे find out करेंगे? The second statistical average, that is variance of x। अब यहाँ पर x दोनों कैरेक्टर ले सकता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x में भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और x में भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके, सो द वेरिएंस ऑफ x, हाउ वी विल फाइंड आउट, देन द वेरिएंस ऑफ x विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x को, सबसे पहली बात दैट इज वी डिनोट इट बाय सिग्मा स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर। कैसे लिखते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर। यदि हमें इसको डिस्क्रीट के लिए लिखना हो देन इट विल बी समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर इनटू pi, और वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। दिस इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ x और सिग्मा स्क्वायर। इसको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि मुझे इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखना हो देन इट विल बी रिटन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स होल स्क्वायर। In the similar way we can also write down it for the discrete random variable। One of the important property for variance, you should know that variance of ax will be equal to a square variance of x। बहुत ही easily इसको prove किया जा सकता है, right? So my dear student, in this lecture I think you understand very clearly about the expectation of x and variance of x। If you understand very clearly the whole complete lecture, please like and subscribe this channel। In the next lecture, my dear students, we will study about the moments, kurtosis and skewness and beta and gamma coefficient। Okay, thanks to all of you, my dear students।